हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक इंतहाई अहम बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे हिस्टेरिया कहते हैं। हिस्टेरिया अमूमन औरतों की बीमारी तस्वर की जाती है, जिससे उसके ऊपर ऐसी कैफियत तारी होती हैं जिनको अमूमन लोग जिन, भूत, प्रीत, चुड़ैल का आना वगैरह तस्वर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इस बीमारी को कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। बेसिकली मैं इसे नर्वस डिसऑर्डर कहता हूँ। मरीज़ या मरीज़ा को किसी वजह से प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही होती और वो अटेंशन हासिल करने के लिए ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं, जिससे उनका नर्वस ब्रेक होता है और डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। उसके ऊपर ऐसी कैफियत होती हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, मुट्ठियाँ बंद होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे अल्फाज वो बोलते हैं जो एक एबनॉर्मल आदमी बोलता है, जिससे सारे घर वाले परेशान होते हैं। इवन कि वो गुस्से में आकर और जिन भूत का या चुड़ैल का, साई का, इस तरह का मामला जो है वो उनके ब्रेन के ऊपर सवार महसूस होता है और वो गुस्से की हालत में अपने घर वालों को भी मार पीट देते हैं। हमने देखा है अपने तजर्बे में, मुशाहिदे में, कि अगर इन मरीज़ों को बाकायदा अटेंशन दी जाए और प्रॉपर मेडिकेशन दी जाए, जिससे उनके नर्वस सिस्टम में जो स्ट्रेस आया है, जो परेशानी की वजह से उनके नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है, उसको बहाली मिल जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से एक तो ऐसे मरीज़ों को तवज्जो देनी चाहिए, उनके साथ प्यार करना चाहिए, उन्हें एक कोई अजीब मखलूक समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले ही वो इग्नोर शुदा लोग होते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। अगर उनको प्रॉपर माहौल दिया जाए, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए, तो वो इस बीमारी से फ़ौरन बाहर आ सकते हैं। मसलन कोई बच्ची है जिसका रिश्ता उसकी पसंद का नहीं हो रहा, तो वो कहीं और करना चाह रही है, लेकिन घर वाले कहीं और रिश्ता करना चाहते हैं, तो ऐसे मरीज़ा को मेंटल स्ट्रेस की वजह से इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। वो मरीज़ जो बेहोश तो होते हों, मगर उनके मुंह से झाग आती हो और उन्हें इर्द गिर्द की कोई खबर ना होती हो, वो मिर्गी का दौरा होता है। जबकि हिस्टीरिया का दौरा जो है, इसमें अमूमन मरीज़ बेहोश होता है, मगर उसको इर्द गिर्द की बातों की समझ आ रही होती है, वो उसी माहौल की बातें सुन रहा होता है, लेकिन बेहोश भी हो सकता है और होश की हालत में भी वो गुस्से में, चिड़चिड़ापन में हो सकता है और वो किसी को मार कूट के नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो दोस्तों, मैं चंद एक होम्योपैथिक अद्वियात आपके साथ शेयर करता हूँ जो ऐसे मरीज़ों को फौरी तौर पर संभाला दे सकती है और धीरे धीरे से उसको मुकम्मल क्योर तक लेके जा सकती है। ग्रेजुअली उसमें रिकवरी आएगी। पहले अगर महीने में 4 दौरे पड़ते हैं, अगली बार वो महीने में 1-2 दौरे रह जाएंगे और 2 से 3 माह में मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। तो दोस्तों, होम्योपैथिक अद्वियात में सबसे पहली दुआ है मॉस्कस। मॉस्कस दवा 1x में ले ली जाए और दिन में 3 से 4 दफ़ा 10-10 ड्रॉप्स उसको थोड़े से पानी में डालकर दे दिए जाएं, तो चंद ही दिनों में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और इसे आप कई माह तक मुसलसल पिला सकते हैं। इसके अलावा दूसरी दुआ है एसाफोटिडा, जिसमें मरीज़ा के पेट में गैसें ज़्यादा रहती हों, दर्द पड़ता हो, इसके अलावा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, इसके दीगर मसाइल, गले में गोला फंसा हुआ का एहसास होता हो, तो ऐसा फोटिडा 30 ताकत में दिन में 4 से 6 दफ़ा दे सकते हैं, तो इससे भी उनको काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा। तीसरी दुआ जो सबसे अहम है वो है प्लाटिना। प्लाटिना की मरीज़ा और मरीज़ कभी तो अपने आप को बादशाह कहेंगे और कभी अपने आप को फ़कीर। उनका गुस्सा अजीब होता है, लिहाजा ऐसे मरीज़ जो अचानक से अपने आप को गरीब कहना शुरू कर दें, थोड़ी देर बाद हंसना शुरू कर दें, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा अपने आप को अमीर और शहंशाह बना लें, ऐसे मरीज़ों को प्लाटिना 200 ताकत में दिन में 3 खुराकें दें और 3 से 4 माह तक देते रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।